बारिश की पहली बूंद गिरते ही शहर की सड़कें चमक उठीं। कॉलेज के गेट के बाहर आरव खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ में एक छोटा सा लाल रिबन वाला गुलदस्ता। उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। आज पूरे 5 साल हो गए थे। 5 साल पहले आरव और निशा एक ही क्लास में थे। निशा हमेशा पिछली बेंच पर चुपचाप बैठी रहती, किताबों में खोई हुई। आरव आगे बैठता, लेकिन उसकी नजर बार बार पीछे मुड़ जाती। एक दिन प्रोजेक्ट के लिए दोनों को पेयर बनाया गया। पहली मुलाकात में निशा ने शर्माते हुए कहा था, मैं ज्यादा बात नहीं करती। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बोल लूंगा। धीरे धीरे बातें बढ़ी। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई, कैंटीन में चाय पीते हुए हंसी और रात को लंबी फोन कॉल्स। निशा को बारिश बहुत पसंद थी। आरव उसे बारिश में भीगने ले जाता। दोनों भीगकर हंसते और निशा कहती, आरव, बारिश में तुम्हारी आंखें और भी गहरी लगती हैं। आरव चुपचाप उसका हाथ थाम लेता। एक शाम कॉलेज की छत पर बारिश रुकने के बाद इंद्रधनुष निकला। आरव ने निशा का हाथ पकड़कर कहा, निशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बहुत पहले से। निशा की आंखें भर आईं। उसने सर झुकाकर कहा, मुझे भी। लेकिन आरव, मेरे पापा बहुत सख्त हैं। वो कभी नहीं मानेंगे। आरव ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। तो हम इंतजार करेंगे। जब तक जरूरत पड़े, मैं इंतजार करूंगा। दोनों ने वादा किया, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर शुरू हुआ संघर्ष। निशा के घरवालों को पता चल गया। उसके पापा ने उसे कॉलेज से निकाल लिया और घर पर बंद कर दिया। फोन छीन लिया। आरव रोज निशा के घर के बाहर से गुजरता, बस एक झलक देखने के लिए। कभी कभी निशा खिड़की से हाथ हिलाती, आंखों में आंसू। एक दिन निशा ने चोरी छिपे चिट्ठी भेजी, आरव, पापा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। अगले महीने शादी। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। आरव का दिल टूट गया। उस रात उसने बारिश में घंटों खड़े रहकर रोया। लेकिन उसने फैसला किया, वो हार नहीं मानेंगे। शादी के दिन निशा मंडप में बैठी थी। दुल्हन के कपड़ों में भी उसकी आंखें सूजी हुई थी। बारात आ चुकी थी। ठीक उसी वक्त बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक मंडप के बाहर शोर हुआ। आरव भीगा हुआ, कपड़े फटे हुए, हाथ में वही लाल रिबन वाला गुलदस्ता लिए अंदर घुस आया। सब हैरान। निशा के पापा गुस्से से उठे। आरव ने जोर से कहा, अंकल, मैं निशा से प्यार करता हूं। 5 साल से। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। बस एक बार पूछ लीजिए निशा से, वो क्या चाहती है। सबकी नजरें निशा पर पड़ी। निशा रोते रोते उठी, दुल्हन का घूंघट हटाया और आरव की तरफ दौड़ी। उसने आरव का हाथ थामा और अपने पापा से कहा, पापा, मैं आरव के बिना नहीं जी सकती। अगर आप मना करेंगे तो मैं आज ही। निशा के पापा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने देखा, दोनों की आंखों में वही बेपनाह मोहब्बत थी, जो उन्होंने कभी अपनी जवानी में महसूस की थी। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, लेकिन शर्त है। आरव को पहले खुद को साबित करना होगा। नौकरी, घर, सब कुछ। तब तक इंतजार। आरव ने तुरंत सर झुकाया, जितना वक्त लगे, मैं करूंगा। 3 साल बाद आरव अब एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। अपना छोटा सा घर ले लिया था। निशा के पापा ने आखिरकार हामी भर दी।
शादी के दिन फिर बारिश हो रही थी। निशा मंडप में बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी थी। आरव ने उसके माथे पर सिंदूर लगाते हुए फुसफुसाया, 5 साल, 6 महीने और 3 साल, कुल 8 साल। निशा लेकिन हर पल इंतजार के काबिल था। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, बारिश हमेशा हमारे साथ रही, आज भी है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में वो वादा था, अब कभी अलग नहीं होंगे। बारिश तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनके प्यार पर रोमांचित हो रहा हो।